मीना एक बहुत ही गरीब औरत थी जो कि कॉलेज के सामने मछली चावल बेचने का काम किया करती थी। उससे आने वाले पैसों से ही वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। साथ ही अपनी बेटी को पढ़ने के लिए पैसे भी भेजती थी। मीना का मछली चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चलता था, जिससे वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से उठा लेती थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक रोज मीना का मकान मालिक प्रेम सिंह अपनी बेटी का एडमिशन करवाने कॉलेज में आता है, जहां उसकी नजर मीना के स्टॉल पर जाती है, जिसको देखकर वो अपनी पत्नी शांति से कहता है, मालती, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। कहने को तो ये गरीब मछली चावल वाली है, लेकिन इसके स्टॉल के आगे लगी भीड़ को देखकर तो नहीं लग रहा कि ये गरीब होगी। भीड़ के हिसाब से रात तक इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी। बात तो सही कह रहे हैं। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। हो सकता है ये गरीब हो ही ना, सिर्फ गरीब होने की एक्टिंग करती हो। जिसके स्टॉल के आगे इतनी भीड़ लगी होती है वो गरीब कैसे हो सकती है? आप ही सोचिए। बात तो तुम्हारी सही है, तभी तो मैं सोचूं कि ये अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर कैसे बढ़ा रही है, कैसे हर महीने मांगने से पहले ही कमरे का किराया भी दे देती है। और कहां से देती है? गरीब मछली चावल वाली बनकर लोगों को लूटती है। ऊपर से इसने अपना स्टॉल भी कॉलेज के पास ही लगाया है। जो भी आएगा वो यहाँ जरूर रुकेगा, क्योंकि मछली चावल किसको नहीं पसंद। ऊपर से कॉलेज में पढ़ाई करके बच्चों को भूख लग जाती है और उसका फायदा ये गरीब मछली चावल वाली उठाती है। अगर मुझे पहले पता होता कि इस गरीब का स्टॉल इतना अच्छा चलता है तो मैं कमरे का किराया और बढ़ा कर लेता इससे। अभी कौन सा समय निकल गया है? अगले महीने से बढ़ा दीजिए किराया। बहती गंगा में हम भी थोड़ा हाथ धो ले। ये तो कमा ही रही है, थोड़ा हम भी कमा ले। सही कहा तुमने। चलो अभी तो जिस काम के लिए आया वह कर लेते हैं, बाकी इस सब तो बाद में देखेंगे। प्रेम सिंह इतना कहकर अपने परिवार को लेकर कॉलेज में चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय वो अपने घर के हॉल में बैठा अखबार पढ़ रहा होता है। तभी मीना वहाँ आती है और प्रेम सिंह को पैसे देते हुए कहती है, मालिक ये लीजिए पिछले महीने का किराया। इस बार माफ करिए, लेकिन किराए में 500 रुपए कम है। अगले महीने में जोड़कर दे दूंगी। यह कोई बात नहीं होती है मीना। पहली बात, अगर तुम इन पैसों में 500 रुपए जोड़ भी दोगी ना, तब भी तुम्हारा किराया पूरा नहीं होता है, क्योंकि अब तुम्हारे कमरे का किराया 4000 नहीं बल्कि 6000 है। मालिक ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये सब कहने वाली बातें हैं। वैसे भी तुम्हें इतना समय हो गया है उस कमरे में रहते हुए, अब क्या हम अपनी मर्जी से कमरे का किराया भी नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, आपका ही घर है, लेकिन हमसे तो ज्यादा ही है आपके पास। अगर आप हम गरीब लोगों की परेशानी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखिए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगली बार कमरे का किराया पूरा 6000 देना है, क्योंकि मुझे उस कमरे का किराया 6000 मिल रहा है, वरना तुम खाली कर सकती हो। प्रेम सिंह की बात को सुनकर मीना बहुत परेशान हो जाती है और आगे बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम्हारी हालत देखकर पता लग रहा है कि मकान मालिक ने कमरे का किराया बढ़ा दिया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम लोगों के कमरे का भी किराया बढ़ाया है क्या मकान मालिक ने? नहीं मीना, मालिक ने सिर्फ तुम्हारे ही कमरे का किराया बढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले ही वो किराया लेने के लिए आया था। तभी मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना था कि उन्होंने देखा कि तुम्हारा मछली चावल का स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए उनके मन में लालच आ गया। कैसे लोग हैं ये? गरीब इंसान का थोड़ा भी बढ़ता हुआ काम नहीं देख सकते। ये तुरंत उसको पैर पकड़कर नीचे खींचने में लग जाते हैं। तभी इनको लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन इन आंखों के अंधों को मेरा रहन सहन देखकर भी पता नहीं लग रहा कि मैं गरीब हूँ कि नहीं। उनको लगता है कि तुमने पैसे दबा रखे हैं अपने पास, तभी तो अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ा रही हो, टाइम पर कमरे का किराया भी दे देती हो, कभी किसी का उधार भी नहीं रखती हो। यही सब बातें हैं, तभी तो तुम्हारा मालिक तुम्हारा कमरे का किराया बढ़ा चुका है। तभी तुम मालिक की नजरों में आ गई हो और अब और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही परेशान करेगा ये तुम्हें। वो सब तो ठीक है शांति बहन, पैसे वाले तो हमेशा से ही गरीबों का खून चूसते आ रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन ये सब अभी ही क्यों?
बस 2 साल की पढ़ाई रह गई है मेरी बेटी की, उसके बाद वो खुद नौकरी करने लग जाएगी। लेकिन अभी मैं गरीब चावल वाली इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो इतना महंगा कमरा ले सकूं, उसके बाद बाकी खर्चे भी देख सकूं। अब मैं क्या ही बोलूं बहन, बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मालिक से कुछ मत कहना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताया है, वरना पता चले कि मेरे कमरे का भी किराया बढ़ा दे। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गरीब मछली चावल वाले की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वो दिन के साथ साथ रात में भी अपना मछली चावल का स्टॉल लगाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके। जैसे तैसे करके जब वो मालिक के जुल्मों से लड़ने का रास्ता निकालती है तो उसके कमरे पर बात आ जाती है और एक रोज रात के समय वो अपना मछली चावल का स्टॉल लगाकर खड़ी होती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और कहता है, आपने कॉलेज के सामने इतनी रात में अपना मछली चावल का स्टॉल क्यों लगा रखा है? आप तो सिर्फ दिन में ही लगाती है ना, रात की परमिशन आपको किसने दी है? सर जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और वैसे भी लोग रात में ही मछली चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी, बस इसीलिए लगा लिया। और रही बात परमिशन की, तो वो तो मैं दिन में भी नहीं लेती हूँ। क्या आप ये क्या बोल रही हैं? कॉलेज के आगे कोई भी ऐसे ही किसी का भी स्टॉल नहीं लगा सकता है और आपने तो दिन रात की परमिशन भी नहीं ली। लगता है अपनी ही बातों में खुद ही फंस गई। अब क्या करूं मैं? माफ करिएगा सर जी, बात यह है कि मछली चावल का स्टॉल मेरे पति चलाते थे। उनके जाने के बाद इस स्टॉल को मैंने चलाना शुरू कर दिया है। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तो बस एक गरीब मछली चावल वाली हूँ। मुझ गरीब पर रहम कीजिए। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए मैं आपका स्टॉल बंद नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ फाइन भरवा कर ही छोड़ रहा हूँ। कल सुबह आप इस इलाके के थाने में जाकर 7,000 रुपए जुर्माने के भर दीजिए और अपना स्टॉल चलाने की परमिशन ले लीजिए। अभी अपना स्टॉल बंद करिए। पुलिस वाले की बात सुनकर मीना के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपना स्टॉल बंद करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन वो जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करती है और थाने में जाकर अपना जुर्माना भर देती है, जिसके बाद अपने मकान मालिक प्रेम सिंह के पास जाकर उसे आधे महीने का किराया देते हुए कमरे की चाबी वापस कर देती है और कहती है, मालिक, मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतने महंगे कमरे में अकेली रहूं और फिर उतने ही पैसे भरकर अपनी रोजी रोटी चलाऊं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी रोजी रोटी ही चला लूं। वैसे भी अब मैं रात को भी स्टॉल लगाती हूँ, तो क्या करूँगी कमरे का? आप मुझ गरीब की छत छीनकर कमा लीजिए पैसा। आपके पास मुझसे ज्यादा मजबूरी है। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे सुना रही हो? आप क्या समझ रहे हैं मालिक कि आपने मेरा चलता मछली का चावल का स्टॉल देखा और मेरा किराया बढ़ाया है? ये बात मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता कि आपने मुझे छोड़कर किसी का भी किराया नहीं बढ़ाया है। लेकिन आप मालिक हैं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझ गरीब के पास इतना पैसा नहीं है जो मैं आपका किराया भर सकूं, इसीलिए मैं आपका कमरा छोड़ रही हूँ। गरीब मीना की बात सुनकर प्रेम सिंह को अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो उससे अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही उसे उसके कमरे की चाबी भी वापस कर देता है, वो भी पुराने किराए पर। इससे गरीब मीना का कुछ हद तक बोझ तो हल्का हो जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन से बिना किसी चिंता के अपना मछली चावल का स्टॉल चलाना शुरू कर देती है और कुछ ही वक्त में उसकी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और एक बड़ी सी कंपनी में उसे जॉब मिल जाती है। जिसके बाद उसकी बेटी अपनी माँ को एक ढाबा खोल कर देती है, जिसमें मीना खुशी खुशी अपना मछली चावल बेचती है।